आज हम जानेंगे कीटोनों का नामकरण। जो चैप्टर हमारा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें तीसरी वीडियो इस चैप्टर की है। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने जाना है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का परिचय, और फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने जाना था कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। तो कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण में पहला जो एल्डिहाइड आता है उसका नामकरण हम जान चुके हैं दूसरी वीडियो में। तो अब इस तीसरी वीडियो में हम जानेंगे कार्बोनिल यौगिकों में दूसरा यानी कीटोनों का नामकरण। तो कीटोन क्या होते हैं वो भी आप पहले जान चुके हैं, तो थोड़ा सा उस पर जानकारी रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कीटोन को। आपने कहा था कि RCOR या RCOR- इस संरचना सूत्र के जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो CO समूह है इसको आपने कहा था कार्बोनिल ग्रुप। क्या इसको नाम दिया था आपने? कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ समान एल्किल समूह हो चाहे असमान एल्किल समूह, दोनों प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे? कीटोन। बस शर्त ये है कि अगर समान एल्किल समूह तो उनको सम्मित कीटोन कहेंगे, असमान एल्किल समूह तो उनको असम्मित कीटोन कहेंगे। ठीक है, ये है। तो इस ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने जान ली थी कैसी होती है। जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इनके नामकरण के बारे में। जो कीटोन है तो कीटोनों का जो आईपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर इनकी है RCOR या RCOR-। तो इसके पहले तो जितने कार्बन हैं एल्किल ग्रुप्स में जितने कार्बन हैं वो, और उनकी चेन में ही कार्बोनिल ग्रुप भी आता है। जैसे ये पहला कंपाउंड लिखा है CH3COCH3, इसका एग्जांपल हम ले लें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर इसके बाद जो अगली कार्बन है उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है ये, फिर तीसरा जो कार्बन है CH3COCH3 है। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो श्रृंखला में ही आ गया 1 2 3, तो ये श्रृंखला में काउंट होता है। तो इस आधार पे इनके कार्बन आप काउंट कर लीजिए। जब आप कार्बन काउंट कर लेंगे तो उसकी आपको एल्केन पता चल जाएगी। जैसे एक कार्बन के लिए मेथेन, दूसरी के लिए एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इस तरह से उसकी एल्केन आप निकाल लेंगे। तो आईपीसी नाम लिखने के लिए उसके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पहले हम उसकी एल्केन लिखेंगे, फिर जो CO समूह ये है कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप का अनुलग्न होता है ओन। क्या होता है? ओन। तो फिर उसके पूर्वलग्न यानी उसकी एल्केन में ओन जोड़ देंगे, उसका आईपीसी नाम बन जाएगा। तो इस तरह से जो कीटोन है तो उनका साधारण आईपीसी नाम क्या बनेगा? एल्केन प्लस ओन यानी एल्के नोन, ये आईपीसी नाम बन जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आईपीसी नाम है किसका? कीटोनों का। ठीक, तो कीटोनों का आईपीसी नाम इधर देखते हैं, टेबल बनी हुई है हमारे सामने। तो इनको कैसे लिखेंगे? कीटोनों का जो पहला सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर है, वो है CH3COCH3। आपने कहा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ जब एल्किल ग्रुप लगेंगे तभी कीटोन बन पाएगा। अगर एक भी तरफ आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या होगा? फिर वो क्या बन जाएंगे? फिर वो एल्डिहाइड बन जाएंगे। और अगर आपने एक तरफ OH लगा दिया तो फिर वो क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, और जो सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है वो आपको पता है मेथिल है। तो दोनों तरफ जब आप मेथिल लगाएंगे तभी तो आपको पहला एलिमेंट में पहला जो है कंपाउंड मिलेगा। तो इस श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? पूछा जाए कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य तो आप क्या बताएंगे? एसीटोन, या उसका आईपीसी नाम बताएंगे प्रोपेनोन। कैसे आया? 3 कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए एल्केन बनेगी प्रोपेन। प्रोपेन में CO के लिए अनुलग्न हमने जोड़ा ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन क्या बनेगा? प्रोपेनोन। ठीक है, आप एक रूल पहले से जानते हैं। पहले से क्या रूल जानते हैं? कि जो क्रियात्मक समूह होता है उसकी स्थिति को हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम अगर लिखें प्रोपेनोन 2, तो इसको हम प्रोपेनोन 2 हमने क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी एक ही स्थिति संभव है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो भी ये प्रोपेनोन 2 ही बनेगा। तो दोनों अगर एक ही उसकी स्थिति संभव है कि प्रोपेन हर स्थिति में इस कंपाउंड का नाम प्रोपेनोन 2 ही बनेगा, तो फिर 2 लिखने का मतलब नहीं है कोई। कहने का मतलब अगर ये समावयवता ये
संरचनात्मक समावयवता नहीं प्रदर्शित कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका नाम प्रोपेनॉन 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोपेनॉन 2 हो गया। इसके बाद में दूसरा जो एलिमेंट है तो CH3 CO CH2 CH3, कहने का मतलब एक कार्बन आपने बढ़ाया, अभी 3 कार्बन थे 4 कार्बन आपने किए, तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर कार्बोनिल ग्रुप दूसरे नंबर से नज़दीक पड़ रहा है तो इधर इसको करेंगे 1 2 3 4। साधारण नाम इसका क्या बनेगा, एक तरफ मेथिल ग्रुप है दूसरी तरफ एथिल ग्रुप, CH2 CH3 एथिल ग्रुप, तो साधारण नाम इसका लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। साधारण नाम इसका हमने एथिल मेथिल कीटोन लिखा। अब इसको क्या हम मेथिल एथिल कीटोन भी लिख सकते थे, उसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक चीज़ गौर करनी होती है, अल्फ़ाबेट। एथिल में पहला अल्फ़ाबेट एथिल में आएगा E और मेथिल में पहला अल्फ़ाबेट आएगा M। अल्फ़ाबेट में E और में कंपेरिजन करेंगे तो E अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो एथिल हम नाम पहले लिखेंगे फिर मेथिल, तो एथिल मेथिल कीटोन। अब IPAC नाम जब लिखेंगे, IPAC नाम जब इसको लिखेंगे तो इसका साधारण नाम एथिल मेथिल कीटोन। IPAC नाम 1 2 यानी 2 पे ओन लगा हुआ है तो इसका IPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 पे ओन लगा है, ब्यूटेन 2 ओन, क्या बनेगा ब्यूटेनोन 2। तो ब्यूटेनोन 2 तो हम इसको लिख दें, लेकिन हम एक स्थिति देखते हैं कि ये कार्बोनिल जो है इसको इस पोजीशन से हटा के अगर हम इधर रख दें तो नंबर इधर से हो जाएगी 1 2, यानी इस स्थिति में भी क्या बनेगा ब्यूटेनोन 2 ही बनेगा। तो जब हर स्थिति में इसको ब्यूटेनोन 2 ही बनना है तो इसको क्या लिख लें, सिर्फ ब्यूटेनोन लिखें, ब्यूटेनोन 2 ना लिखें। ब्यूटेनोन 2 आप लिखते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, तो भी सही है, लेकिन जितना कम से कम में काम चल जाए कम से कम में उसको नोटेशन दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तीसरा ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, इसके इधर 2 कार्बन इसके इधर 2 कार्बन, यानी इसमें जो कार्बोनिल स्थित दोनों तरफ सेम है, दाहिने हाथ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5 हैं और जो कार्बोनिल है वो 2 3 नंबर पे है। अब यहाँ देखिए इस कार्बोनिल की पोजीशन 3 पे भी हो सकती है, इधर 2 पे भी हो सकती है और इस पोजीशन पे भी हो सकती है 4 पे, लेकिन जब 4 पे होगी तो फिर से 2 पे आ जाएगा। कहने का मतलब इसकी 2 स्थितियां संभव हैं, तो यहाँ पे हमको नंबर दिखाना कार्बोनिल का आवश्यक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बनेगा, IPAC नाम इसका बनेगा 1 2 3 4 5 5 है, पेंटेन 3 ओन या पेंटेनोन 3, ये बनेगा पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन। दूसरी चीज़ साधारण नाम अगर हमको लिखना है तो कार्बोनिल समूह के इधर भी एथिल और इधर भी एथिल, दोनों तरफ एथिल है तो क्या बनेगा डाई एथिल फिर कीटोन, क्या बन जाएगा डाई एथिल कीटोन। इसी आधार पे आप जो एसीटोन है उसका दूसरा साधारण नाम आप बता सकते हैं, दोनों तरफ मेथिल है तो डाई मेथिल कीटोन, क्या कह सकते हैं इसको आप डाई मेथिल कीटोन। इधर आप लिख सकते हैं एसीटोन या डाई मेथिल कीटोन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में ये देखते हैं इधर भी कार्बोनिल ग्रुप इधर है, यानी ये इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें भी है, लेकिन दिक्कत क्या है केवल कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप 2 नंबर पे आ गया है तो पेंटेन 2 ओन, यानी क्या बन जाएगा पेंटेनोन 2, पेंटेन 2 ओन यानी पेंटेनोन 2, ये बन जाएगा। साधारण नाम एक तरफ मेथिल है दूसरी तरफ प्रोपिल है, तो प्रोपिल भी कौन सा प्रोपिल है साधारण नॉर्मल प्रोपिल है, तो इसको हम लिखेंगे मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। अच्छा प्रोपिल को हमने एन क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोपिल भी 2 हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है दूसरा आइसोप्रोपिल हो सकता है, जो कि नीचे दिखाया गया है। तो IPAC नाम बन जाएगा 2 पेंटेनोन 2। इधर इस स्थिति में अब जो पेंटेनोन का जो एक समूह है उसको हमने आइसोप्रोपिल बना दिया। आइसोप्रोपिल में क्या होता है एक कार्बन से 2 समान समूह, तो उसके नाम लिखने के पहले हम आइसो लगाते हैं, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल, ये ग्रुप हो गया आइसोप्रोपिल, ये मेथिल, तो इसका नाम मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, IPAC में इसकी नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4। अब चूँकि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो श्रृंखलाएं छूट जाती हैं उनको हम प्रतिस्थापी मान के उनका नाम लिखते हैं।
तो यहाँ पे 3 नंबर पे मिथिल लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, 3 पे मिथिल छूट गया है, तो जो पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापी होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। तो 3 पे मिथिल लगा, उसको आप पहले लिख लीजिए, 3 मिथिल हमने पहले लिख लिया। टोटल कार्बन स्ट्रेट चेन में कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन, और फिर ओन कितने नंबर पे? 2, तो ब्यूटेन 2 ओन यानी ब्यूटेनोन 2। इसका नाम पूरा क्या बनेगा? 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। 3 पे मेथिल, फिर 4 कार्बन है ब्यूटेन, और फिर 2 पे ओन है 2, यानी 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। क्लियर? नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा अलग से। ये लिखा हुआ है CH3 CH CH3, यानी ये आइसोप्रोपिल ग्रुप इधर लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। इस कंपाउंड का साधारण नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मेसिटिल ऑक्साइड। IPC इसका कैसे लिखेंगे? इधर से क्लियर करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, फिर इधर CH3, और यहाँ पे एक और CH3 पार्श्व श्रृंखला के रूप में लगा हुआ है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे पार्श्व श्रृंखला मिलती है, इधर से नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे हमको क्रियात्मक समूह मिलता है। तो हमको क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। कुल मिला के ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी, ये पाँचवीं। अब यहाँ पे एक इधर भी, तो 5 इसको भी कह सकते थे, लेकिन एक को कहेंगे, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहें, हमने सीधी श्रृंखला इसको मान लिए, 5 कार्बन हो गए। अब IPC नाम कैसे लिखेंगे? आप देखिए 3 पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी 3 पे इन है, 2 पे ओन है, और 4 पे मिथिल है, तो इसको कैसे कहेंगे? देखिए जो इन और आइन होते हैं वो हमेशा एल्किल समूह के आगे लिखे जाते हैं, और जो क्रियात्मक समूह है वो भी एल्किल समूह के आगे लिखा जाता है। तो कहने का तब ये दोनों लिखे जाएंगे जो एल्किल ग्रुप है एल्केन के आगे। ये मिथिल बचा पार्श्व श्रृंखला, तो इसको पहले लिख लीजिए 4 मिथिल। क्या बनेगा इसका? 4 पे मिथिल लगा है, इतने का आपने आप नामकरण कर लिया। अब इस चेन का करिए। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5, तो पेंट, पेंट, और 3 पे इन है, पेंट 3 इन, और 2 पे ओन है, पेंट 3 इन 2 ओन। ये बन गया 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, या इसका नाम बन जाएगा 4 मेथिल 3 पेंटीन 2 ओन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मेथिल पेंटेन, सॉरी यहाँ पे होगा पेंट, पेंटेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेंट 3 इन 2 ओन, या इसी को आप लिख सकते हैं 4 मेथिल 3 पेंटीन 2 ओन। ये है, तो ये है इनके जनरल नेमिंग। इसके अलावा अगर आप चाहें कि हम साइक्लो कंपाउंड्स का नामकरण करें तो कैसे करेंगे? सपोज करते हैं ये साइक्लोहेक्सेन है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब इसको तो ओन ही कहेंगे, और अगर ये ना लगा होता तो साइक्लोहेक्सेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन होता, और हेक्सेन में ई हटा के ओन जोड़ दिए, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन। ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ये है। अब सपोज करते हैं इसके किसी पोजीशन पे हमने मान लिया यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लगा होता, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं, तो ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, तो IPC से नाम हो जाएगा 3 मेथिल। IPC नाम क्या बनेगा इसका? 3 पे मेथिल लगे हुए, तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, इस कंपाउंड का ये नाम बन जाएगा। ठीक है। इसी कंपाउंड का अगर हम साधारण नाम लिखना चाहें तो जब रिंग बनी होती तो साधारण नाम लिखने के लिए हम अल्फ़ा बीटा जो है कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो इसका नाम हो जाएगा IPC नाम बीटा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। ये हो जाएगा इसका IPC साधारण नाम, और ये हो जाएगा इसका IPC नाम। और अगर इस पर ये दोनों ग्रुप ये मिथाइल नहीं लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह से आप करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण। साइक्लिक का और एक हम आपको देख के दे देते हैं। इसका अब आपको नामकरण करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 1 मिनट हम आपको समय देते हैं, आप करिए इसको।
इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो पहला अगर ये ना लगा होता तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अब चूंकि ऑन लगा है तो साइक्लोपेंटेनोन, ये हो गया किसी नाम। इसके बाद में आगे ये हो गया, तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और इसके बाद में एरोमेटिक का जो नामकरण है उस पर चर्चा करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आप जानते हैं बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। ये हमने बेंजीन बनाई और ये कार्बोनिल ग्रुप लगाया, इधर हमने CH3 लगाया। दूसरा कंपाउंड अगर हमको बनाना है, एक इधर कार्बोनिल ग्रुप, अब यहाँ पे हमने एथाइल ग्रुप लगा दिया CH3 CH2। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये बेंजीन हमने मान लिया, एक इनके बीच में कार्बोनिल ऐसे फंसा दीजिए, 2 बेंजीन के बीच में। अब इसको क्या नाम देंगे। इसका साधारण और IPC नाम दोनों सेम चलते हैं। कैसे लिखना है, अब इस ग्रुप को आप एक नाम दे दीजिए, इसको नाम दूसरा दे दीजिए। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का जो साधारण नाम होता है तो एसिटिक एसिड से नाम इसका लेते हैं, तो इसको नाम कहेंगे एसिटो, इसको कहेंगे एसिटो। और ये फिन ग्रुप है तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम कहेंगे प्रोपेन, तो इसका साधारण नाम होगा प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। इसका क्या नाम होगा, इसमें एक बेंजीन इधर लगी है, दूसरी इधर लगी है, तो एक ये तो फेनिल है, ये भी फेनिल है, लेकिन फेनिल के साथ में जब एक और कार्बन होता है तो उसको हम फिर बेंजीन कहते हैं, तो हो जाएगा बेंजोफिनोन। इसका क्या नाम होगा, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये बन गया। तो इस तरह से एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं तो उनके जो पहला ग्रुप है एलिफेटिक जो ग्रुप है, तो उसको आप साधारण पद्धति से नाम लेके और फिर उसके भी आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, IPC नाम लिख सकते हैं। इनके साधारण IPC नाम दोनों सेम चलते हैं। तो ये है कीटोनों का नामकरण। तो नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए और इनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करिए, और जो कंपाउंड्स रह गए उनको बुक्स में ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। बाकी बताइए। थैंक्स।